घोसी चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और चुनाव प्रचार थम जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर जो है वो ओम प्रकाश राजभर से मान रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से घोसी में अपना दखल रखते हैं और जैसे मेहनत कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो टारगेट सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को कर रही है। सर, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव भाजपा का नहीं है, आपका है? ये चुनाव एनडीए का है। हम ही सब एनडीए के सभी साथी मिलकर के चुनाव को लड़ रहे हैं और ये जरूर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी प्रोफेसर राम गोपाल जी हों चाहे शिवपाल जी हों, ये लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई अखिलेश बनाम ओम प्रकाश है। वो लोग कह रहे हैं, धरातल पे भी वही लोग चर्चा कर रहे हैं। उसे कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई देखिए यहाँ है नहीं। 388 बूथ पर समाजवादी पार्टी चुनाव डंके की चोट पर हारेगी। 70%, 80%, 90%, 98% तक वोट एनडीए को मिलेगा। 76 बूथ हैं जिसपे समाजवादी पार्टी वहाँ वो 80%, 90%, 70% वोट पाएंगे, वहाँ हम कमज़ोर रहेंगे। लेकिन वहीं पर शेष बूथों पर हमारी उनकी कांटे की लड़ाई है और उसकी संख्या कुल 38 बूथ की है, कुल 520 बूथ है। तो उस पर कहीं 20 वोट से हम आगे हो जाएंगे, कहीं 50 वोट से आगे हो जाएंगे, कहीं हम 50 वोट से आगे हो जाएंगे, कहीं यही है। तो जहाँ 388 बूथ पर लड़ाई नहीं है 520 में, तो कहाँ लड़ाई रह गई है? आप लोग सत्ता का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों में जाके धमकाया जा रहा है, बिजली के बिल बड़े बड़े खर्रे थमाए जा रहे हैं, गाड़ियां चेक हो रही हैं, ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी नहीं चेक होगी, चेक होगी गाड़ी सुधाकर सिंह की, चेक होगी गाड़ी शिवपाल यादव की, चेक होगी। तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं इस चुनाव में आप लोग। या मेरी 6 गाड़ी तो हमारी पकड़ी गई है, हम दूसरे क्या कहें। 6 गाड़ी मेरी पकड़ी गई है, 12 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है। बड़ी मुश्किल से कागज पत्तर पेश करने पर 2 गाड़ी छूटी है और 3 मोटरसाइकिल छूटी है। 9 गो अब बंद है हमारी मोटरसाइकिल। तो हम कैसे मान लें कि सत्ता का दुरुपयोग है? भाई, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन का काम है साफ सुथरा चुनाव कराना, और हम लोग अवैध अगर गलत तरीके से चल रहे हैं तो उसको हमने भी स्वीकार किया कि परमिशन हमारी गाड़ी का नहीं था, जिसकी वजह से पकड़ी गई। मोटरसाइकिल से जो हमारे साथी चल रहे थे उनके गाड़ी में चुनावी प्रचार के वो पर्चे थे, इसकी वजह से उनकी गाड़ी पकड़ी गई। अब ये जो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो अगर उनकी गाड़ी का परमिशन नहीं है तो प्रशासन तो पकड़ेगा ही। अब वो कहें कि हमको बिना परमिशन का चलने की अनुमति दे दिया जाए, वो अपनी गाड़ी में झंडा पैसा लेकर के पैसा बांटे घूम करके, अगर पुलिस पकड़ ले तो आरोप है कि प्रशासन क्यों पकड़ लिया। ये आरोप लगा रहे हैं लोग। अखिलेश यादव आए थे कल, सुना उनको आपने कि नहीं सुना? नहीं, अखिलेश जी को मैंने सुना। देखिए, सच बात मैं कहूँ, अखिलेश जी झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। ये बात अखिलेश जी नहीं बोल सकते। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों के खाते में जा रही है, इसको अखिलेश जी नकार गए। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए जो, उसको भी नकार गए। जो गरीबों को राशन मिल रहा है उसको भी नकार गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदू मुसलमान में दंगे होते थे, उसके शिकार दलित और मुसलमान होते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में उसमें बड़े पैमाने पर अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में होते थे। इसको नहीं बोलेंगे। बस उनके जबान पर एक ही बात है, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। वो जो किए हैं बस वही किए हैं। जब वो पैदा नहीं थे तब यहाँ कुछ नहीं था। जब वो राजनीति में आए हैं तो 5 साल में वही सब कुछ करके गए हैं, कुछ हुआ नहीं था। इशारा भी उन्होंने किया, आप शराब बांटने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सहयोगी दल रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है, लेकिन झांसे में नहीं आना है लोगों को। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग किए हैं वो जानते हैं। 4 बार के शासन में समाजवादी पार्टी को गुंडों की सरकार कही जाती थी। 2 जून की घटना उसका गवाह है। मायावती जी के साथ जो जघन्य काम किया गया, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती जी को जान से मारने की
प्रयास किया वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के विधायक अपने दल बल के साथ आए, बचा लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन दिया, मुलायम सिंह जी को बनाने में समर्थन दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है समाजवादी पार्टी की। आजकल मायावती जी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं आप, है चुनाव है तो इसलिए कर रहे हैं तारीफें कि वो समर्थन दिया भाजपा ने, मायावती जी का साथ ये किया, फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ये आज कई चीजें कई जगहों पे सुन चुके हैं इस चीज को। क्या दलित वोट बैंक पे आप भी डोरा डाल रहे हैं मायावती के वोट बैंक पे? देखिए, आप ही बताइए, चुनाव की सूचना जारी नहीं हुई थी? देश के कुर्सी पर, सर्वोच्च कुर्सी जो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहला व्यक्ति है भारत देश में जिन्होंने मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की अगर पेशकश किसी ने किया पूरे देश में तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई नहीं किया। उस समय चुनाव नहीं था। एक बार नहीं, आप ही लोगों के चैनल पर आपके सामने मैंने दर्जन भर बार मैंने कहा कि यदि विपक्ष के लोग मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाएं तो हम सब लोग एग्री हो जाए। पहले दिन कहा, दूसरे दिन पलट गए आप। दयाशंकर सिंह दौड़ के आए आपके घर, हमारे सामने की बात है। एक दिन की बात नहीं, कम से कम हम दर्जन भर बार कहा हूं। मेरी तो ख्वाहिश रही है, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, तब मैं उनको छोड़ करके इधर आया। और इधर आया जो सच्चाई है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात भी सच्चाई है, 2 जून की घटना जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया वो भी सच्चाई है। बहुजन समाज पार्टी को मायावती को मुख्यमंत्री बनाने, मायावती के चलते आप यहाँ आ गए कि उनके साथ इतना कुछ हुआ? देखिए, कांसीराम जी की देन है। कांसीराम जी की बदौलत आज चाहे उत्तर प्रदेश में, हम देश की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कांसीराम जी के बदौलत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग में सब में राजनीतिक चेतना आई। जिनमें राजनीति करने की जरा से बू नहीं थी, आज वो खुल करके राजनीति कर रहे हैं। उसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर भी हैं। मायावती की इतनी चिंता थी, आप पहले रहे भी हैं बसपा में, उनकी चिंता है, उनकी बातें करते हैं, लेकिन गठबंधन इसमें अखिलेश से ही किया आपने। उस टाइम मायावती आपको याद नहीं आई? नहीं, मैंने प्रयास किया, शायद मैं आपको बताया भी, जिक्र भी किया। मेरा पहला प्राथमिकता थी कि मायावती समझौता हो। मैं बहुत कोशिश किया, जब उन्होंने इनकार कर दिया तब फिर मैंने अखिलेश के यहाँ दाव लगाया। जब दाव लगाया तो अखिलेश हम ही को धोखा दे दिए, उल्टा वो चरखा दाव हम ही पे लगा दिए। नेताजी लगाया करते थे, अखिलेश भी नेताजी से आगे हैं भैया, ये नेताजी से आगे हैं चरखा दाव लगाने में। कितने वोटों से अब दिन प्रतिदिन आप लोगों को बता रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, हम तो गांव में हैं, अब सड़क पे तो हम नहीं बयानबाजी करते। गांव में जो मैसेज है, बड़े पैमाने पर लोग, हमको अंदाजा है कि पूरे वोट में अगर देखेंगे तो 25 से 30% वोट ऐसा है, कोई लड़े उससे नहीं, मतलब वो मोदी जी के नाम पे कमल के फूल पोड़ दे रहे हैं। 25-30% वोट। उसके बाद जो जाति समीकरण है, उस समीकरण में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। झूठे सब लोग हल्ला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग अपना परिणाम संतोषजनक अच्छा वोट मिल जाए, बस इतने लिए लड़ रहे हैं। फिर वही खड़ा होता है, अगर आप लोग इतना मुतमईन है, मंत्रियों की फौज 50-50, 20-20 लोगों के साथ मंत्री जो है वो बैठकें कर रहे हैं, जाके रात दिन रात एक किए हुए हैं। रात में 11 बजे एक मंत्री जी हमको मिले, कहा कि बस अभी आए हैं, लौटे। तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा। देखिए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक संघर्ष जारी रखिए। हम लोग उस लाइन के हैं। हम अनवरत देखते हैं, हम 20 साल से, चाहे जब चुनाव हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। हम अनवरत जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। और वही हमारी देख करके हमारे मंत्रीगण भी कि भाई एक नेता ऐसा धरती पर है, हम लोगों को भी उसके तरह काम करना चाहिए। इस नाते वो लोग भी लगे हुए हैं। तो जीत पक्की है 100%, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीता जाएगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज बहुत बड़ी बात कही, कहा अखिलेश यादव चरखा दांव लगाने में मुलायम सिंह यादव से भी आगे हैं और उन्होंने हमको चरखा दांव लगाकर धोखा दिया 2022 के चुनाव में, और मायावती के साथ क्या कुछ हुआ ये दुनिया ने देखा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।